जय दोस्तों, चैनल का नेम है हमारा जीआरसी क्लासेस बाय भूपेंद्र कुमार और आपका इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आप इस चैनल पर 10th क्लास, 8th क्लास, 6th क्लास, 5th क्लास सभी की वीडियोज़ यहाँ पर रिसीव करते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका नाम है बीजीआरसी मतलब ये बॉयज़ का ग्रुप है, जीआरसी क्लासेस के नाम से आप इसमें जॉइन हो सकते हैं। इसमें मैं सारी वीडियो, सारे पीडीएफ, सारे नोट्स शेयर करता हूँ। एक स्पेशल लड़कियों का ग्रुप है हमारा जीआरसी क्लासेस के नाम से, इसमें जी लगा हुआ है। इसमें आप जॉइन हो सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज़ आप यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज कर दिया, आपको इसमें जॉइन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी हो जाता है जिसमें हमारा जीआरसी क्लासेस के नाम से हो जाता है। आप इस पे सर्च करके जॉइन हो सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल पर आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली टू डेली वीडियो यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप हमें मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर 82 पोस्ट में 255 फॉलोवर्स हैं और यहाँ पर मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, डेली पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ। और ये हमारा क्या है यहाँ पे फेसबुक ग्रुप भी फेसबुक पेज भी है। ये कि ये सारी के सारी आप ही के लिए बनाए गए हैं, इनको सबको आप यहाँ पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप अगर आप हमसे भी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो देखिए 500 रुपीज़ में पर सब्जेक्ट, 500 भी पर सब्जेक्ट क्लास 9th 10th के लिए आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं केवल 500 रुपये पर सब्जेक्ट में, ठीक है? और अगर आप क्लास 5th में है, 6th में, 7th में और 8th में है तो आपको केवल 500 रुपये की फीस में हम आपको बढ़िया से मैथ्स पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि आप बिल्कुल मैथ्स में परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो छोटे से इन्फॉर्मेशन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो भाई, चैप्टर है हमारा क्लास 10th मैथ का, चैप्टर है हमारा 3rd, ठीक है? जितना मैं इस पे लिखूंगा वो तुम्हें सब नोट करना है, ठीक है? टेस्ट नहीं, नोट्स बनाने सबके। चैप्टर 3rd है, चैप्टर का हमारा नाम है हमारा, मैथ के भी नोट्स। चैप्टर का नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये हमारे यहाँ पर चैप्टर का नाम है और चैप्टर है हमारा 3rd। समझ आई बात? नहीं? अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होती है, ठीक है? देखो समझ लो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे और उसमें नोट करेंगे सबसे फर्स्ट वाली में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है? इन टू वेरिएबल, समझ आई बात? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारी क्या होती है वो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, हाँ, ठीक है? तो देखो ध्यान से समझो, ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सिंपल सी, बहुत जल्दी, बस 2-3 पॉइंट्स हैं जो तुम्हें चैप्टर के बारे में लिखवाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पर शुरू करेंगे, ठीक है? तो इसमें लिखेंगे आप अ लीनियर इक्वेशन, a linear equation with two variable is written as, ठीक है? उसको हम लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हमारी एक बेसिक फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है, ठीक है? तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ उठ के। उसके बाद लिखो वेयर, अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक्स एंड वाई जो हमारे यहाँ पर हो जाते हैं वो वेरिएबल हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं हमेशा हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं उसमें एक्स और वाई काउंट होते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है? और बाकी जो हमारे इक्वेशन में यहाँ पर ए बी सी आ रहे हैं, ए कोमा बी एंड सी, ये जो आ रहे हैं इनको बोलते हैं हम यहाँ पर रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर या कांस्टेंट, ठीक है? रियल नंबर या कांस्टेंट। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, अच्छा ए की वैल्यू हमारी क्या नहीं होनी चाहिए? अगर ए की वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए और बी की वैल्यू भी हमारे यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 किसी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर ए की जगह यहाँ पर 0 हो जाएगा तो एक्स का टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, ए एक्स, हाँ। और ऐसे अगर बी की वैल्यू 0 आएगी तो यहाँ पर बी का टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 कहीं भी नहीं आना चाहिए, ठीक है? जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे, एग्जाम्पल यहाँ पे नोट करेंगे। एग्जाम्पल्स यहाँ पे बात करूंगा तो 3x माइनस वाई
प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ y के मल्टीप्लाई में 1 है, कभी आप सोचोगे कुछ नहीं 1 है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, 7x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये मेरे पास दो एग्जाम्पल हो गए। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल समझ में आ गया, जिसमें दो वेरिएबल होते हैं वो हमारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, उसके बाद सेकंड हेडिंग डालेंगे। नोट नहीं करोगे तो इसमें तुम्हारे घाटा है, मैं बार बार नहीं कहूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। आगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आगे देखो देखो, अब यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है इसको सॉल्यूशन करने के दो तरीके हैं। क्या हैं? दो तरीके हैं। पहला अगर मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन की बात करूँगा कि कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसको मैं दो तरीके से सोल्व करता हूँ। फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे मेथड बात करता हूँ तो देखो इधर एक तरीका तो है इसको सोल्व करने का, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड है इसका हमारा यहाँ पर अलजेब्रिक मेथड। कौन सा है? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान से देखो, तो ग्राफिकल मेथड एक हो गया, दूसरा अलजेब्रिक मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड के भी दो तरीके हैं, इसको भी हम दो तरीके से सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन TUTION। और हमारा दूसरा है एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। बोलो, ये बात समझ में आई नहीं? तो सबसे पहले जो हमारी एक लीनियर इक्वेशन उसको सोल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड होता है और दूसरा अलजेब्रिक मेथड होता है। अलजेब्रिक मेथड के भी दो तरीके होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, दूसरा हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। अब देखो, ध्यान से समझ लो। और देखो, इतनी बात समझ में आ गई? बस अब एग्जांपल नंबर नोट करेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल कह रहा है कि सोल्व ग्राफिकली। मुझे इसको सोल्व करना है किससे? ग्राफ से। सोल्व देखो, सोल्व ग्राफिकली। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको नोट मत करना, अब पूरा क्वेश्चन सोल्व करा दो। मैं यहाँ तक नोट कर लो बस। CBSE 2020 बेसिक। ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जिसको हम सोल्व करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, नहीं मैं लिख लो, तुम्हें पता रहेगा कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। हो गया नोट? तो यार 20 में आ रही है, तो बहुत पहले आया। अब देखो, ध्यान से समझो। नाउ अब इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से, सॉल्यूशन कैसे करना है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। देखो, सॉल्यूशन हम इसका करते हैं। सबसे पहले हम पहली वाली इक्वेशन लेते हैं। नाउ 2x माइनस
3y प्लस 13 इक्वल टू 0, हमने ये ले लिया। ठीक है, यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की, किसकी वैल्यू, x की। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालूंगा तो y की ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ध्यान से देखना, ये है 2x माइनस के 3y बराबर माइनस के 13, किसी की भी निकाल सकते हो, और x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, तो यहाँ से देखो, हाँ 2x बराबर माइनस के 13 प्लस 3y। ठीक है, कुछ रखो ही मत ना, ऐसी क्वेश्चन जैसे लिखा है लिख दो, हमें नहीं आता। ठीक है, प्लस 3y अपॉन 2। अब समझ लो इधर x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 13 प्लस 3y अपॉन 2। अब यहाँ पर मैं y बराबर क्या पुट करूँ, 0 तो पुट नहीं कर सकते, 1 पुट कर सकते हैं, है ना। पुट y इक्वल टू 1, तो y बराबर 1 पुट कर दें। ठीक है, तो x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस के 13 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये अब माइनस के 13 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन 2। तो यहाँ पर कितना आएगा, 13 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 10 अपॉन 2 इक्वल माइनस के 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 5 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। समझ आई बात नहीं, यानी कि अगर मैंने x की y की वैल्यू 1 पुट करी है तो x की वैल्यू कितनी आई है, 5। तो यहाँ से y की वैल्यू, तो यहाँ पर मेरे कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, माइनस के 5, 1। बोलो y की वैल्यू 1, समझ आई बात नहीं। देखो ध्यान से समझो, मेरे पास इक्वेशन है, देखो आप इसको ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हो। 2x माइनस 3y प्लस 13 है बराबर 0। आप यहाँ पर y बराबर क्या पुट कर दो, 1 पुट करो। 2x माइनस 3 इंटू 1 प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद 2x माइनस 3 प्लस 13 इक्वल टू 0। तो 2x 13 में से बन जाएंगे तो प्लस का 10 इक्वल टू 0। 2x बराबर कितना आएगा, माइनस के 10, x बराबर कितना आएगा, माइनस के 5। ठीक है, ये आसान है, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, लेकिन ये अच्छा है। ये वाला मेथड थोड़ा सही है क्योंकि इन्होंने भी यही मेथड अपना रखा है। चाहे आप ऐसा कर लो, चाहे आप ऐसा कर लो, आपकी चॉइस है। समझ आई बात नहीं। ठीक है, अब देखो इधर, अब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो हम पाएंगे x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे मेरा माइनस के 5 आ गया। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड से करना बता रहा हूँ। माइनस के कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो जैसे x की वैल्यू माइनस 5 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो मेरा कोऑर्डिनेट मिल गया एक, बोलो मिला कि नहीं मिला। ठीक, चलो उसके बाद अब सेम, हाँ रुक तो जाओ, पहले एक पॉइंट और निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर जो मेरी इक्वेशन थी ये वाली, इसको दोबारा से हम लिख लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 13 प्लस 3y अपॉन 2। बताओ y की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं यहाँ पे हम, 2। अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करते हो तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, और 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेगा, और 7 का हाफ हो नहीं सकता। ये सोच के रखनी वैल्यू। देखो ध्यान से दोनों, अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करी तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और जब 13 प्लस 6 होगा तो 13 में से 6 माइनस करना पड़ेगा। 2 से 6 काट देंगे ना। ध्यान कहाँ है तुम्हारा, यही है, ये प्लस में है वही 6 यहाँ पे है, कैसे कट जाएगा, ये ऐसे आएगा ना, माइनस 13 प्लस 6 अपॉन 2, कैसे काट दोगे। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस के 7 अपॉन, माइनस के कितना बचेगा, माइनस के 7 अपॉन 2। अरे यहाँ माइनस के 13 भी तो है, 3 रख दो, 3 y की वैल्यू यही तो पुट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो पुट नहीं कर सकते हम, 3 पुट करके देखते हैं कितना हो जाएगा, 3 3 जा, और 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4, और 4 का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पुट कर दें हम, पुट y इक्वल टू 3, मैंने 3 पुट कर दिया, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 13 प्लस के 3 इंटू 3 अपॉन 2 इक्वल माइनस के 13 प्लस 9 अपॉन 2। तो यहाँ से कितना आएगा बोलो, माइनस के 4 अपॉन 2, तो यहाँ से आएगा माइनस के 2। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस के 2 आ गया। तो यहाँ से मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बोलो, अगर x की बराबर वैल्यू माइनस के 2 है और y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट बनेंगे माइनस के 2, 3। बोलो बात समझ आई नहीं आई है। तो एक इक्वेशन की तुम्हें 2 वैल्यू निकालनी है। देखो एक इक्वेशन कितनी, 2 वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप टेबल कैसे बनेगी देखो ध्यान से। तो अगर मैं यहाँ पे टेबल की बात करूंगा सॉरी,
ठीक है, देखो टेबल तो इसमें होनी चाहिए ना कहीं पे। ऐसी है, ऐसी, चलो इसी रहने देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर ध्यान, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ x, और यहाँ रख लेता हूँ मैं y। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स। तो मैंने जब x की वैल्यू कितनी पुट, x की वैल्यू कितनी आई मेरी, बोलो -5, तो y की वैल्यू कितनी थी 1। x की वैल्यू कितनी आई -2, और y की कितनी आई 3। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे -5, 1, और यहाँ क्या बनेंगे -2, 3। बोलो, बात समझ आई नहीं आई? टेबल बनानी आनी चाहिए ये। यहाँ पर वैल्यू तुम्हारी कुछ भी आ सकती है, मेरा मन नहीं कर रहा 3 रखने, मैं तो 4 रख लूंगा, मैं 5 रख सकता हूँ, मैं 6 रख सकता हूँ। समझ आई बात? नहीं तो कुछ भी वैल्यू मैं पुट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यही वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, चलो अभी अभी एक इक्वेशन सोल्व हुई है। अभी हमने कौन सी इक्वेशन सोल्व करी है, 2x - 3y + 13, पहली वाली। अब हमें दूसरी सोल्व करनी है। ठीक है, तो थोड़ा लंबा चलेगा मामला। तो दूसरी क्वेश्चन क्या है, 3x - 2y + के 12। ठीक है, ये क्वेश्चन ही लॉन्ग करवाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत अच्छे समझाना है। उससे अगले वाले क्वेश्चन आंखों में होंगे सोल्व, बताऊंगा कैसे। 3x - 2y + 12, अगली क्वेश्चन है 3x - 2y + 12 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको देख लेता हूँ, ध्यान से समझो। तो मुझे वापस से यहाँ पर लॉन्ग मेथड से जाने की जरूरत है। चलो एक क्वेश्चन पूरा लॉन्ग से करा देता हूँ। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3x - 2y = -12 हो जाएगा। एक एक करके लेफ्ट में भेजते रहेंगे, एक एक करके। ठीक है, अब देखो इधर ये हो जाएगा 3x, ये 2y लेफ्ट में माइनस का राइट में जाएगा, तो प्लस का बराबर नहीं भेज सकते भाई, प्लस 2y। x बराबर कितना आएगा, -12 + 2y/3। तो मैं वहाँ कॉपी भरनी भी जरूरी है। ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन को तुम 2 लाइनों में करोगे तो तुम्हें 3 नंबर कौन दे देगा? देखो इधर, अब ध्यान से समझ लो, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी पुट करें। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, ध्यान से देख लो इधर, 1 पुट करता हूँ तो 2 आएगा, और 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा, और 10 से 3 नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करूँ y की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो कितना का, -2, तो -2 और -12 -14 नहीं कटेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 2 2 जा 4, और 12 में से 4 जाएगा तो, अरे मुझे करके दिखाना है भाई, बताना है, इन्हें नहीं पता चलेगा ना। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा 4, और 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और 8 3 से नहीं कटता, -2 रखना पड़ेगा फिर, कितना -2। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू -2 रखता हूँ तो -4 हो जाएगा, और ये -12 हो जाएगा तो -16 हो जाएगा, तब भी नहीं कटेगा। अब मैं रखूंगा y की वैल्यू 3। अगर यहाँ पर y की वैल्यू 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, और जब 12 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -6, और 6 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पुट y = 3। तो जैसे ही y = 3 पुट करूँ तो y = -12 + 2 × 3/3 इक्वल टू कितना आएगा, -12 + 3 2 जा 6/3 इक्वल कितना बचेगा यहाँ पे, बोलो, -6/3। तो यहाँ पर बचेगा -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे मेरे, x की वैल्यू -2 है, और y की वैल्यू कितनी आई है, रखी मैंने 3, तो 2,3 बने। ठीक है, अब दोबारा से इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पे हम, x = -12 + हाँ 2y/3। कम से कम 2 रूट तो निकालोगे ना आप, 2 रूट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कह रहा है इसे, हमारा पॉइंट अलग नहीं आएंगे, यहाँ पर पॉइंट अलग आए, यहाँ पर पॉइंट अलग आए, अलग आएंगे ना। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक हमने 3 पुट कर दिया था, अब -3 पुट करके देखो। अगर यहाँ पर मैं 2 y की वैल्यू -3 पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, -6, और 12 और 6 कितने होते हैं, 18, और 18 3 से कट जाएगा। तो देखो, पुट y = -3, तो x = कितना आएगा, -12 और प्लस 2 × -3/3। तो -12 और -3 2 जा 6/3, कितना आएगा यहाँ पर, -18/3। तो कितना जाएगा यहाँ पर, -6, यानी कि x बराबर -6 आ गया। कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, -6, y की वैल्यू कितनी रखी है मैंने, -3। बोलो, तो कोऑर्डिनेट आ गए। अब यहाँ पे अगर मैं टेबल बनाता हूँ तो टेबल क्या बनेगी, बोलो। यहाँ पर मेरा होगा x, y
और पॉइंट्स। एक्स की वैल्यू मैंने कितनी पुट करी पहले, -2, तो कितना, और y की वैल्यू कितनी आई 3। फिर x की वैल्यू कितनी पुट करी -6, y की वैल्यू -3। कोऑर्डिनेट क्या बने -2, -3, और यहाँ क्या बने -6, -3। बोलो ये बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, देखो ध्यान से समझो कैसे बनेगा ये। सबसे पहले हम एक क्वाड्रेंट चतुर्थांश ले लेते हैं जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, ध्यान से समझना, जहां पर ये क्रॉस करते हैं वहां पर हमारे पॉइंट होते हैं 0,0। कौन से होते हैं 0,0। यहाँ पर जो है 1 की डिस्टेंस होगी, 1 2 3, ये हर जगह सेम होगी, यानी कि जितने डिस्टेंस यहाँ पर है उतनी यहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए बिल्कुल। यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। ठीक है, समझ आई बात? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 यहाँ तो 2 यहाँ बना दिया, ऐसा नहीं होगा, सेम डिस्टेंस पर बनाने पूरे। ठीक है, हालांकि जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें ग्राफ पेपर मिलेगा वहाँ, तो उसमें लाइन बनी हुई होंगी सब, तो मैं सिर्फ उन पर पेन चलानी होगी, बात खत्म ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? उसके बाद अब मुझे जो मेरी इक्वेशन थी, एक इक्वेशन थी 2x - 3y + 13, इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल, और एक इक्वेशन थी 3x - 2y + 12, इसको भी मुझे रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल। ठीक है, तो मैंने जो इनके पॉइंट्स निकलवाए थे, ये वाले जो मैंने पॉइंट्स निकलवाए थे, ये पहली इक्वेशन के थे, है ना। पहली इक्वेशन के पॉइंट क्या थे, x की वैल्यू कितनी है -5, y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी है -5, यानी कि पॉइंट मुझे क्या बनाना है -5, 1 बनाना है। अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, क्या बनाता हूँ मैं, एक ग्राफ बनाता हूँ, मान लो यहाँ पर ग्राफ है, तो -5, 1 है, यानी कि -5 एक्स एक्सिस पर आना है। किस एक्सिस पर? एक्स। इस वाले एक्स एक्सिस पर तो -5 आता ही नहीं है, तो इस एक्स डैश पर जाना पड़ेगा। -5 कहाँ आता है? तो यहाँ आता है, ये -5 आता है। ठीक है, उसके बाद क्या था, पॉइंट है मेरे पास में -5, 1, तो ये एक्स की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है, वाई की। तो y की वैल्यू कितनी लेनी है मुझे 1, कितनी लेनी है 1। अब मुझे बताओ y की वैल्यू 1, ऊपर को तो पॉजिटिव है, नीचे को क्या है नेगेटिव, तो ऊपर वाली लूंगा। 1 कहाँ पर आती है, यहाँ। तो ध्यान से देखो 5 ये है और 1 ये है, ऐसा पॉइंट आपको बनाना है जो -5 और 1 दोनों डिस्टेंस पर आए। तो ऐसा पॉइंट कहाँ होगा, बिल्कुल ये वाला होगा। देखो अगर इधर चलेंगे तो -5 पर आना पड़ रहा है, इधर चलेंगे तो बिल्कुल 1 पे आना पड़ रहा है। बात समझ आई नहीं? तो ये वाला पॉइंट जो हो गया, ये -5, 1 हो गया। बात समझ आई? पहला पॉइंट क्या मिल गया मुझे, -5, 1। समझ में आया नहीं बात? ये -5, 1 कैसे ढूंढना है? ठीक है, अगर मैंने क्वाड्रेंट्स यहाँ पर ये बनाया है, यहाँ पर आया है -5 और 1 है इसमें यहाँ पर, तो -5 और 1, देखो y एक्सिस 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 1 से ऊपर ना जाओ, और x एक्सिस -5 से आगे ना जाए, तो -5 पर यहाँ रुक गया मैं और 1 पे यहाँ चला जाऊंगा। तो कहाँ पर क्रॉस करेंगे आपस में दोनों? यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं नहीं, तो यही मेरा कोऑर्डिनेट, जो मेरे मतलब कोऑर्डिनेट हो गया -5, 1 हो गए। ठीक है, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लो आप लोग, कैसे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लो -5 पर, और एक 1 पर लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, जहां पर वो क्रॉस करेगी वहीं पर -5, 1 आएगा। बात समझ आई नहीं आई इतनी? ठीक है, अरे आई नहीं आई? उसके बाद और क्या था मेरे पास, और दूसरा था मेरे पास है -2, 3, यानी कि x एक्सिस पर कितना चलना है मुझे, -2, y एक्सिस पर कितना चलना है मुझे 3, कितना चलना है 3, तो x एक्सिस पर -2 चलो। देखो x एक्सिस पर -2 ये है, तो यानी कि एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ से जाएगी सीधी ऊपर को, और y एक्सिस पर कितना चलूंगा मैं 3, तो ये 3 है, तो x एक्सिस पर -2, y एक्सिस पर 3, तो यहाँ पर क्या और पॉइंट मुझे मिल रहा है। तो यानी कि एक इक्वेशन के 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट मैंने निकाले थे, एक कोऑर्डिनेट मुझे ये मिला, एक कोऑर्डिनेट मुझे ये मिला। इन दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन कर दो। क्या कर दो? ज्वाइन। दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो एक लाइन ऐसे करके चली जाएगी। देखो जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो लाइन बिल्कुल सीधी है, ये यहाँ से लेके यहाँ को ज्वाइन कर दो, ऐसे निकल गया। यहीं पर मेरी इक्वेशन शो कर देंगे 2x - 3y + 13। समझ आई बात नहीं? आ गई? अब ऐसे सेम दूसरे इक्वेशन के साथ, पहला कोऑर्डिनेट क्या है -2, 3, यानी कि x एक्सिस पर कितना चलना है -2, y एक्सिस पर कितना चलना है 3, तो चलो x एक्सिस पर -2 चलो, तो x एक्सिस पर -2 ये रहा, और y एक्सिस पर 3 ये रहा, यानी कि सेम पॉइंट आ रहा है, सेम पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा -2, 3 होगा। ठीक है, तो दूसरी वाली इक्वेशन का पहला पॉइंट मुझे ये मिल गया, तो दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा? तो सर दूसरा पॉइंट क्या आया था, -6,
3। तो देखो माइनस के 6 कहाँ आएगा, बोलो। माइनस के 6 एक्स एक्सिस पर लेना है, कहां पर, एक्स एक्सिस। तो माइनस के 6 मुझे देखने को मिले तो यहाँ देखने को मिल रहा है, यही तो मिलेगा। और वाई एक्सिस पर कितना जाना है मुझे, माइनस के 3। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को ऊपर की तरफ लेता हूं तो एक्स एक्सिस पर माइनस के 6 तो आ जाएगा। क्या वाई की वैल्यू माइनस के 3 यहां पर आ सकती है कहीं भी? ये तो पॉजिटिव वाली है, इसका मतलब मुझे पॉइंट नीचे लेके जाना पड़ेगा इधर। तो देखो यहां पर आ रहा है 6 और इधर सामने क्या आ रहा है, माइनस के 3 आ गया। इधर आ रहा है 6 और इधर क्या आ रहा है, 3, माइनस का 3। तो माइनस के 6,3 ये वाला पॉइंट हो गया, नहीं हो गया? हो गया नहीं? बस एक पॉइंट मेरे पास ये था दूसरी वाली इक्वेशन का और एक पॉइंट ये था, दोनों को मिला दो। जब दोनों को मिलाओगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो क्रॉस। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी मतलब इक्वेशंस हैं वो क्या हैं, इंटरसेक्टिंग है। क्या है वो, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, नहीं बस तो गलत है। इक्वेशन ये पहले ग्राफ बनाओगे तब पता, गलत नहीं है। इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है वो, पैरेलल भी हो सकती है वो। ठीक है, 3 कंडीशन बनती है इसमें, तीनों बताऊंगा। तो पहले इंटरसेक्शन समझ में आ गई? ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है।